बहुत समय पहले की बात है। सुधा नाम की एक लड़की अपनी बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वो खेतों में रखवाली करने का काम करती थी, जिससे वो अपना और अपनी बहन का गुजारा करती थी। एक बार की बात है, वो खेतों पर रात को रखवाली करने गई हुई थी। सुधा रखवाली कर ही रही थी, तभी अचानक से वहाँ एक पागल बैल खेतों में घुस आता है और वो खेत को रौंदने लगता है। अरे अरे अरे, ये बैल यहाँ कहाँ से आ गया? तभी सुधा देखती है कि बैल खेत में लगी फसल खराब कर रहा है। अगर इस बैल को यहाँ से भगाया नहीं गया तो ये सारी की सारी खेत की फसल उजाड़ देगा। इसे फसल खराब करने से कैसे रोकूं? अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो ये सारे की सारे खेत तबाह कर देगा। सुधा इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बैल को खेतों से कैसे भगाए। ऐसे तो ये बैल सारे के सारे खेत खराब कर देगा और लोगों की मेहनत पर पानी फेर देगा। लोगों ने फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना पैसा लगाया है। इस तरह तो सभी गांव वाले भूखों मर जाएंगे। मुझे इस बैल को खेत खराब करने से रोकना होगा। इससे पहले कि ये बैल सारे के सारे खेत खराब करे, मुझे इसे जल्दी रोकना होगा। क्या करूं, कैसे भगाऊं इस बैल को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसे खेत खराब करने से रोकूं। तभी सुधा की नजर एक डंडे पर पड़ती है और वो डंडा उठाकर उस बैल को डरते डरते पीछे की तरफ से मारने लगती है। भाग भाग भाग! तभी बैल सुधा की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूरने लगता है। अरे बाप रे, ये बैल तो बड़ा ही डरावना है। ये तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे अभी उठाकर फेंक ही देगा। तभी बैल सुधा की ओर अपने दोनों सींगों को करता हुआ बढ़ने लगता है। अरे रे, ये बैल तो मेरी तरफ ही आ रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे साक्षात यमराज के दर्शन हो गए और वो मुझे लेने आए हैं। सुधा बैल को देखकर भागने लगती है। अरे कोई है, कोई बचाओ मुझे, नहीं तो ये बैल मुझे अपने पैने सींगों से उठाकर मार ही डालेगा। कोई है जो मुझे इस बैल से बचा सकता है? मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सुधा भागते भागते बुरी तरह थक जाती है और वो एक जगह आकर रुककर हाँफने लगती है। हाँ, इस बैल को भगाना इतना आसान नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं इसे गांव वालों के खेत की फसल खराब नहीं करने दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी देखते ही देखते बैल सुधा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने दोनों सींग सीधा उसके पेट में गाड़ देता है और उसे दूर जमीन पर फेंक देता है। सुधा के पेट से खून बहने लगता है और वो बुरी तरह तड़पने लगती है। हाय रे मेरा पेट, कोई बचाओ, कोई है तो कोई बचाओ। सुधा अपना पेट पकड़कर जैसे तैसे खड़ी होती है और भागने की कोशिश करती है। इस बैल ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ कर रख दी। तभी बैल फिर आ जाता है और सुधा को जोर से उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो पागल बैल वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ ये बैल यहाँ से चला गया, चलो कम से कम खेत खराब होने से तो बच गए। तभी सुधा जमीन पर पड़े अपने शरीर को देखती है। अरे, ये जमीन पर तो मैं पड़ी हूँ, पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। फिर सुधा अपने ही शरीर को हिलाने लगती है। तभी उसे समझ आता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो एक चुड़ैल बन चुकी है। नहीं, मैं नहीं मर सकती। मेरी बहन का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है? चुड़ैल पूरी रात वहीं अपने शरीर के पास बैठी रोती है और जैसे ही सुबह होती है तभी कुछ गांव वाले खेतों पर काम करने आते हैं तो देखते हैं कि सुधा की लाश पड़ी है। ये तो सुधा है, पर ये मरी कैसे? इसे किसने मारा होगा और इसके शरीर पर किसने इतनी बेरहमी से चोट पहुंचा रखी है? रे भाई, अब होनी को कौन टाल सकता है? फिर सभी गांव वाले सुधा की लाश को उसकी बहन के पास पहुंचा देते हैं, पर किसी को नहीं पता था कि सुधा को एक पागल बैल ने मारा है। और फिर सभी गांव वाले मिलकर सुधा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह सभी गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से वही पागल बैल वहां आ जाता है और वो गांव में घूमने लगता है। तभी बैल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपनी रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा होता है। तो वो बैल उसकी सब्जी की रेहड़ी को अपने सींगों से उठाकर फेंक देता है और उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। कोई बचाओ, नहीं तो ये बैल मुझे मार देगा। फिर देखते ही देखते वो बैल उस आदमी को अपने सींगों से उठाकर फेंक देता है। हाय 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 हाय, मर गया रे, मेरी कमर। वो आदमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन तभी बैल उस आदमी को पीछे से अपनी सींगों से जोर का धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जाकर गिरता है और मर जाता है। वो पागल बैल पूरे गांव में भाग रहा था। उसे देखकर गांव वाले भी इधर उधर भाग रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उस बैल को पकड़ सके। तभी वो बैल किसी का घर तोड़ने लगता है। उसे रोकने के लिए कुछ गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं,
जल्दी से कोई मोटी रस्सी लेकर आओ। सभी गांव वाले रस्सी का फंदा बनाकर बैल के गले में डालते हैं, पर बैल उल्टा ही उन्हें ही अपनी ओर खींचकर गिरा देता है। मर गया रे, ये पागल बैल तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। गांव वासियों को चारों तरफ भागते हुए चुड़ैल देख लेती है। ये तो वही बैल है जिसने मुझे मारा था। अब ये यहाँ आकर गांव वालों को परेशान कर रहा है। इस बैल ने तो गांव वालों की बहुत बुरी हालत कर रखी है। मैं इस बैल को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल देखती है कि एक छोटा बच्चा सड़क पर अकेला रह गया है और बैल उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसकी माँ चिल्ला रही है, मेरा बच्चा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, नहीं तो ये बैल मेरे बच्चे को मार डालेगा। जैसे ही बैल उस औरत के बच्चे को उठाने जाता है, चुड़ैल उसके सामने आकर उस बच्चे को उठा लेती है और उसकी माँ को दे देती है। ये देखकर उस बच्चे की माँ हैरान होती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है और इसने मेरे बच्चे की जान बचाई। फिर वो चुड़ैल अपने हाथों से उस बैल के दोनों सींग पकड़ लेती है और उसे पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करती है। तू मेरे होते हुए गांव वालों को कुछ भी नहीं कर सकता। बैल भी कम ताकतवर नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ चुड़ैल को उठाकर दूर फेंक देता है। अच्छा, तो ये बात, अब फेंक कर दिखा मुझे। मैं भी देखती हूँ कि तुझ में कितना दम है। गांव वाले बुरी तरह डरे हुए इधर से उधर भाग रहे थे। तभी वो सब चुड़ैल को देखकर रुक जाते हैं। ये तो चुड़ैल है और हमारे लिए बैल से लड़ रही है। तभी चुड़ैल बैल से लड़ते हुए गांव वालों से कहती है, डरो नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ये बैल तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुड़ैल बैल के दोनों सींग अपने हाथों से पकड़ती है और जोर से उसे हवा में घुमाती हुई दूर फेंक देती है। बैल बुरी तरह चिल्लाने लगता है। फिर जैसे ही वो चुड़ैल की तरफ अपने सींग करता है, चुड़ैल उसके दोनों सींग उखाड़ फेंकती है। इसी सींगों से तूने मुझे मारा था ना, ले अब तू भी मर। बैल को बुरी तरह चोटें आती हैं। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है और वो दर्द से बुरी तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। फिर देखते ही देखते वो मर जाता है। सभी गांव वाले पागल बैल को मरते देख बड़े खुश होते हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने इस पागल बैल से हम सभी गांव वालों की जान बचाई। पर तुम हो कौन? मैं सुधा हूँ। जब मैं रात को खेतों की रखवाली कर रही थी, तभी ये बैल न जाने कहां से आ गया और सारी की सारी फसल खराब करने लगा। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे ही मार डाला। सुधा, तेरा हम गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान और उपकार है। हम चाह कर भी तेरा ये एहसान नहीं चुका सकते। तूने मरने के बाद भी हम गांव वालों की इस पागल बैल से जान बचाई। हम तुझे जिंदा तो नहीं कर सकते, पर हाँ, तेरी कोई इच्छा है तो उसे जरूर पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप सभी मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी शादी जैसे मैं चाहती थी वैसे ही धूमधाम से करना। सुधा, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर चुड़ैल गांव वालों और अपनी बहन से विदा लेकर गायब हो जाती है और उसे एक नेक काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है।